अतीक अहमद ने हत्या करवाई थी उनके पति की। तो मैंने इसीलिए सवाल लिया। बस आप उसके लिए महिला के लिए क्या बोला? मैंने कहा कि उन्होंने अपने पार्टी के साथ, मैं अगर कांग्रेस में हूं, सोशल मीडिया पे कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ता हूं, बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई लड़ता हूं, अबलाओं की लड़ाई लड़ता हूं, देश के हित की बात करता हूं, तो मैं लड़ाई आम पब्लिक के लिए लड़ता हूं। जैसे जननायक नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। क्या लालच है उनको? आप बताइए, इस देश की जनता फैसला अब करने लगी है। घबराहट किया ना, अखिलेश सही काम किया। पार्टी देखिए घर में, मतलब एक महिला को निकाल दिया पार्टी। क्यों नहीं निकालेंगे भाई? तो उसके पति की हत्या हुई। अब भाई उसके पति की हत्या हुई, न्यायपालिका है। अच्छा, अब न्यायपालिका, आप कानून व्यवस्था नहीं दिख रहा? आप बताइए, न्यायपालिका का समर्थन करने के लिए योगी जी ने उनको मरवा दिया। इंडिया गठबंधन का अफीम चाट लिया क्या आपने? मैंने अफीम, आप एक महिला के खिलाफ जा रहे सुनिए, रेखा का सवाल आया तो फिर आपने कहा चलिए ठीक है, लेकिन पूजा पाल के समर्थन में? पूजा पाल ने अपने पार्टी के साथ गद्दारी की। क्या गद्दारी की? और जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के खानदान ने अपने इस देश के साथ गद्दारी की। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मरवाया, लक्ष्मीबाई को मरवाया। आज बताइए, जयप्रकाश नारायण, चाणक्य, अशोक, बाणभट्ट, चंद्रगुप्त मौर्य क्यों याद किए जाते हैं? योगी जी का तारीफ करना गुनाह है, ये कहना चाहते हैं? देखिए, योगी जी साधु नहीं है, सवाधु है। साधु धर्म का पालन नहीं करते। अरे कुछ भी है, मुख्यमंत्री है ना? अरे मुख्यमंत्री है तो कानून व्यवस्था अच्छा से चला रहे हैं ना? इतना बढ़िया चल रहा है कि एक बार आइए नहीं यूपी में। अरे वो गुंडे माफिया देखे नहीं? हाँ, एकदम मिट्टी में मिले कि नहीं मिले? अरे इतने मिले। किसको मरवाया? माइनॉरिटी के लोगों को मरवाया। यूपी के खिलाफ था उसको मरवाया। अरे जो कानून व्यवस्था के खिलाफ था उसको मरवाया। बृजभूषण राजा, आपको इतनी मोहब्बत क्यों इन माफिया गुंडों से? नहीं, बृजभूषण क्या इनके रिश्तेदार हैं? मुझे बता दीजिए, ब्रिजेश क्या है? तमाम तो अपराधी घूम रहे हैं। सीधे पार्लियामेंट में कहा, विधानसभा में, कि नाम नहीं लेना जो इनके स्वजाति थे, नाम नहीं लेना। तो पूजा पाल को डांट दिया। देखिए, पूजा पाल उनको राजनीति करनी है, वो बीजेपी से करें या किसी से, इन सबों का काम है प्रलोभन दे करके किसी तरीके से तमाम लोग को। भाई तो पूजा पाल तो कह रही है अखिलेश जी मरवाना चाहते हैं, सफाई हम मरवाना चाहते हैं, जान को खतरा, चिट्ठी लिखी है उन्होंने। हाँ तो जाना, यारों प्रत्यारोप लगाते रहे, सरकार उनकी और मरवाऊ रहे हैं। आरोप बेचारी सरकार नहीं। आप मुझे बताइए कि अखिलेश की सरकार में यमुना एक्सप्रेसवे 18 महीने बन के तैयार हुआ था। चलिए आखिर में बता दीजिए, राहुल गांधी हैं, आप भी बिहार में हैं, अखिलेश बाबू भी जुड़ने वाले हैं, प्रियंका जी, स्टालिन साहब, क्या होगा बिहार में? क्या ऐसे तमाशा बन के रह जाए? कुछ बदलाव है? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और ये बात जान रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू उर्फ छैला बाबू उर्फ मोदी जी, ये जहानाबाद में रैली की। रैली 500 की भीड़ नहीं थी भाई। और वहां भी काला झंडा और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे महिलाओं ने लगाया। इसका मतलब बिहार की जनता पीड़ित है इंडिया गठबंधन के नेताओं से। इतना शोषण हुआ है बिहार की जनता का कि बिहार की जनता खुद ब खुद भीड़ ठीक है जुटा रही है और पहुंच रही है राहुल जी को सुनने के लिए। ठीक है। और यहाँ इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। अधिकार मांगने आए हैं। क्या, किस तरीके का अधिकार? चोर के देश से चले गए, आए भाग गए। हम लोग को मानते चाहिए, हम लोग परेशान राशि हम लोग मानते चाहिए, हम लोग मानने के लिए कुछ नहीं देखने दिया। क्या आप लोगों की क्या मांग क्या था? हम लोग का जो 3 सूत्रीय मांग है वो परमानेंट करे। अच्छा, और 3 सूत्रीय मांग है वो पूरा करे। जैसे 24 घंटा रहते हैं तो ये कोई तरीका नहीं ना है। हम लोग को आशा का कुत्ता का तरह बना दिए, आशा का बना दिए, लेकिन आशा पोस्ट देने से कुछ नहीं ना किया। लेकिन वो आया चुपचाप चले गए। मतलब उनसे मुलाकात करके अपनी समस्या बताने वाले थे। कम से कम हम लोग कुछ नहीं बता पाए, नहीं पहचाने वो हमको। सिविल में रहते तो नहीं पहचानते, जब हम लोग ड्रेस में था तभी तो उनको 1 सेकंड रुक के बात कर लेना चाहिए था। क्यों काम करेंगे उनका? इससे पहले आप लोगों ने नहीं मतलब बताया जो हम लोग इस कार्यकर्ता से मतलब है, अब हमारी ये समस्या है अंदर।
देंगे तभी तो बता पाएंगे। हम लोग उम्मीद लेके आए थे कि राहुल